नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल गोवा से है और ये थॉमस के बारे में है, जिन्होंने कहा था कि मैं शुरुआत में ये चीज़ समझ नहीं पाया था कि ऐसा कुछ रियलिटी में होता है। अपने मन का वहम या अपने होश में ना होने का वजह समझता रहा। इनके साथ जो हो रहा था इन्होंने फैमिली में डिस्कस करा, लेकिन हर किसी ने कहा कि तू इतना ज़्यादा खाना पीना करता है, सुबह उठते के साथ ही ये सब तेरा शुरू हो जाता है। इनको थोड़ा ड्रिंकिंग का भी मतलब हैबिट था। तो तेरा ये मन का वहम है, होश में तू ये सारी चीज़ें बोलेगा तो उस पर कोई रिएक्शन भी मिलेगा। लेकिन थॉमस ये कह रहा था कि मैंने 7-8 दिन तक मतलब किसी भी वो जो नशे वाले पदार्थ होते हैं उनको नहीं छुआ था। मैंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, मैंने कोई सेवन नहीं करा था। लेकिन ये जो हो रहा था ये मैं समझा नहीं पा रहा था। इनका आर्टिकल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल है गोवा से और थॉमस अपने घर में मझला बेटा है, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है। इनका व्यापार जो है मतलब खानदानी व्यापार कह सकते हैं। ये कॉफिन जो ताबूत होते हैं, ठीक है, उसे बनाने का है और शुरुआत से ही ये करते आ रहे थे। एक मार्केट वाले एरिया में जहाँ पर और भी ऐसी फैक्ट्री हैं और भी ऐसे दुकान हैं जो कि ताबूत बनाते हैं, समझ गए ना, कॉफिन जिसके अंदर लोग दफनाते हैं, ठीक है, उस तरह का बनाने का और भी लोगों का दुकानें वगैरह था। ये घर पर से मतलब हमेशा थोड़े से नशे से में ही अपना फैक्ट्री पहुंचता था, काम करवाता था, मदद करता था, बट ये उतना एफर्ट नहीं दे पाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, घर में आनाकानी सी होने लग गई। मतलब इसको रोकने टोकने लग गए, इसे समझाने की कोशिश करते थे कि ये सारी चीज़ें गलत है, आगे इन फ्यूचर तेरे को बहुत बुरा इसका असर देखने को मिलेगा, परिवार वाला है ये सब। ओकेजनली कभी कभी ठीक रहता है, हम मना नहीं करते, लेकिन तेरा तो रोज़ का हो रहा है और रोज़ में भी तू सुबह से शुरू हो जाता है खाना पीना। जब भी फैक्ट्री आएगा तो भी तू अपने होश में नहीं होता। ये सब चीज़ें बंद कर दे, वरना तुझे घर से बाहर करने में हमें देर नहीं लगेगी। 1 दिन 2 दिन का बहस हुआ और तीसरे दिन इसने भी पलटकर जवाब दे दिया। अपने बड़े भाई को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको, मतलब जो जो घर में थे ना, सबको उल्टा सीधा जवाब दिया। इनकी वाइफ ने भी इन्हें रोका टोका कि ये जिस तरह से बात कर रहे हो ये मैनर्स नहीं है, क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम एटिकेट्स है, क्या है, बात कैसे कर रहे हो। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर तू भी यहीं पर रह, मैं तेरे साथ भी नहीं जा रहा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं इस घर से कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। मैं अपने आप बनाना जानता हूँ, मैं अपने आप इस व्यापार को कहीं का कहीं ले जाऊंगा, तुम लोगों को मार्केट में इतना बड़ा कंपटीशन दूंगा। बहुत सारी बातें करके यहाँ से निकल गया। घर वालों ने भी नहीं रोका कि ठीक है, 2-3 दिन घर के बाहर रहेगा, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, जब भूख लगेगी, खाली पेट होगा, करने कमाने को कुछ होगा नहीं, तो वापस लौटेगा। और इनकी वाइफ ने भी मतलब इतनी परेशान थी, करीब 9-10 साल से इसको बहुत बार समझाया भी गया था। घर वालों ने कह दिया कि नहीं, बहू और बच्चे घर पर ही रहेंगे, निकलना है तो घर से तू निकल, इनकी जिम्मेदारी तूने उठाई थी लेकिन निभाएंगे हम, ये हमारी बेटी जैसी है, ये हमारे घर पर रहेगी, तेरे साथ ये सड़क पर ऐसे ही नहीं चलेगी, समझ आ गई, कुछ बन जाए ना तो वापस आ जाइए। अब ये घर से जब बाहर निकला तो 1 दिन तो ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन लोगों के यहाँ इसने काम मांगना शुरू कर दिया कि मुझे ताबूत बनाने आते हैं अगर। अब हर कोई मजाक समझ रहा था कि भाई इनका तो अपना पर्सनल काम है, इतना अच्छा व्यापार है और इस मार्केट में ये दूसरे तीसरे नंबर पर नाम वाले लोग हैं, समझ रहे हो, मतलब ये होता है ना कि जिस प्रोफेशन में है उसमें यहाँ पर सबसे अच्छा काम किसका है, तो उनमें ये टॉप पर आते हैं। अब इसे जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ से शुरुआत करी जाए, कौन मेरी मदद करेगा। होता क्या है कि इसने मतलब जो वहाँ कब्रिस्तान था उसके पास ही बाहर चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि कोई आएगा तो उनसे मैं कहूँगा कि मेरे को ये ताबूत वगैरह बनाने आते हैं, कम समय में, कम खर्चे में बहुत अच्छे ताबूत बनाने जानता हूँ। लेकिन पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि इनका जो आदत है उसके लिए तो पैसे चाहिए। खाना पीना इनका रुकना नहीं चाहिए, भले ही नौकरी नहीं हो, घर नहीं हो, लेकिन ये पीने वाले होते हैं, उन्हें चाहिए तो बस चाहिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब यहाँ पर तीसरा दिन हो गया भाई साहब, इसने हाथ नहीं लगाई थी। ये बेचैन होने लग गया, परेशानियां होने लग गई। तो फिर ये उस आदमी के पास भी चला गया जो इनके मार्केट में कॉम्पिटिटर है, मतलब वो भी ताबूत बनाती है कंपनी, और उनके पास चला गया। उनसे कहता है कि आप कैसा भी कोई भी काम मुझे दे दो। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसका चेहरा काफ़ी
मुरझाया हुआ सा, कपड़े गंदे और मिट्टी में लेटा पड़ा था। और उन्होंने कहा पहले तो आप अपनी थोड़ा हालत सुधारो, और आप, एक मिनट, थॉमस हो क्या? उसने कहा कि हाँ मैं थॉमस हूँ। लेकिन आप तो अच्छी खासे परिवार से हो और आपका अच्छा खासा व्यापार है, ये सब क्या है? मैंने घर छोड़ दिया, अगर मुझे काम दे सकते हो तो दो, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको एक अच्छे शावर की जरूरत है, थोड़ा नहा लो, कपड़े बदल लो, फिर बैठकर बात करते हैं। इसके लिए कपड़े वगैरह अरेंज कराए, अच्छे लोग थे शायद, शायद। और इसे थोड़ा सा इंसानी रूप जो देना चाहिए था वो दिया। जब ये वापस उनके सामने आकर बैठा तो ये बार बार थोड़ा सा मतलब अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहा था। तो उससे कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो इसने कहा मैं भूखा हूँ, बहुत दिन से खाना नहीं खाया। इसके लिए खाना अरेंज कराया गया। इसके घर फ़ोन करा गया कि थॉमस यहाँ पर आया हुआ है। तो उन्होंने साफ कह दिया हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नौकरी देनी हो, रखना हो, नहीं रखना हो, बाहर निकालना हो, धक्के देने हो, मुझे क्या। हमने, परिवार ने उससे अब अपना नाता तोड़ लिया है, अब ये हमारे घर का नहीं है। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो क्या मैं ऐसे काम पर रख सकता हूँ? उसने बहुत एक दिमाग वाला काम किया कि कॉम्पिटिटर का बेटा है भाई, अ, एक बार उनसे बात करी जाए। उन्होंने कह दिया जिस तरह से कि आपको रखना रखो, नहीं रखना निकाल के बाहर कर दो। थॉमस का कोई वैल्यू नहीं था। थॉमस को बोलते हैं कि हम आपको रख तो सकते हैं, लेकिन आपकी फैमिली से जो बात हुई है क्या आप बता सकते हो? उसने कहा परिवार का मामला है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नौकरी दीजिए, पैसे दीजिए, उससे मैं अपना खाना पीना जो है वो कर पाऊंगा। उन्होंने कहा आपको खाने की व्यवस्था हमने करा दी। तो उसने कहा जानते होगे मैं थॉमस हूँ और मैं सुबह से लेकर रात तक नशे में रहता हूँ। इन्होंने बॉटल रख दी इसके सामने। एक कहावत मैंने सुनी है कि अगर किसी का बच्चा बिगड़ता हो और तुम्हारे 2 रुपए लगते हो ना, तो लगा दो और उसे बिगाड़ दो, कंपटीशन खत्म। मूर्खताओं वाली कहावतें भी हैं, बट मैं आपके साथ शेयर कर दिया करता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आती है चीज़ जो आपको बताने लायक होती है वो ज़रूर बताता हूँ। होता क्या है कि थॉमस के सामने जैसे बॉटल रखी उसने किसी से कोई बात नहीं करी, और ये मानिए कि जब तक बॉटल पूरी ख़त्म नहीं कर दी तब तक वो बहुत बेचैन था। उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए थी कि ये ज़मीन पर पड़ जाए, लेकिन नॉर्मल बैठा था। वो ये ना, कैपेसिटी कुछ ज़्यादा है खाने पीने की। थॉमस इनसे बोलता है कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 4 दिन बाद खाना मिला है और मुझे मेरी फेवरेट ड्रिंक मिली है। अब आप जो बताओ वो मैं करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा आज तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ एक रूम वगैरह बने हुए हैं, जो लोग यहाँ काम करते हैं और दूर से आए हैं तो वो यहाँ रुक सकते हैं, आप भी एक कमरा देखकर आज आराम करो, कल बात करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये अगले दिन काफ़ी नॉर्मल सा था, इसने अभी पी नहीं थी। इसे बोल दिया गया था कि काम के दौरान आप नहीं पियोगे, काम के बाद आपको खाना हो, पीना हो, जो करना हो करो, हमें कोई मतलब नहीं। इसने कह दिया था कि ठीक है। अब पता नहीं कैसे इसमें ये चेंज आ रहा था। यहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे और इसमें थोड़ा हुनर तो था। मतलब ये ताबूत जितनी जल्दी बनता है उससे आधे समय में और उससे ज़्यादा बेहतरीन बनाना जानता है। मतलब मशीन से भी वो कटिंग ना हो जो ये आरी से करते हैं ताबूत बनाने का। भाई बचपन से यही काम किया है और ख़ानदानी काम है, तो हुनर रगों में दौड़ रहा है। इसे बोला गया कि एक काम करिए, आप एक सिंगल ताबूत खुद अकेले बिना किसी की हेल्प के बनाकर दिखाइए। ये मानो उसे 12 बजे ऑर्डर दिया और ये 1 बजे बनाकर ले आया। कहता है कि वो तैयार हो गया, आप जाकर देख लीजिए। अब उन्होंने देखा कि भाई इसने चारों तरफ की बिडिंग वगैरह कैसे लगा दी, अकेले हेल्प इसने किसी की ली नहीं है तो लगाना मुश्किल है, ऊपर का इसने ये हैंडल वगैरह में कैसे ये सब कुछ कर दिया, इसने तो बहुत महंगा बना दिया होगा। अच्छा एक मिनट ये बताइए, थॉमस की इसमें खर्चा कितना आ गया? आपको पता है कि हमें इतना महंगा नहीं बनाना था। उसने जब पैसे बताए तो ये सब एकदम चौंक गए। एग्जाम्पल के तौर पे जो चीज़ देखने में लग रही है 50 रुपए की, इसने कहा कि 10 रुपए की है। अब ये तो कंपनी को फायदा होने वाली बात है। सबको बुलाया गया और कहा कि थॉमस आपको लीड करेंगे और जो ये बताएंगे आप ऐसे करोगे। थॉमस ने इनके सामने एकदम हाथ जोड़ा कि 1 मिनट, आपको पता है ना कि मैं थोड़ा सा खाने पीने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालो। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं आज काम कर रहा हूँ कल को भाग गया तो आप सब अपना अपना काम करो, किसी को हेल्प चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। अब सबको बात ये अच्छी लगी कि इसे एक तो भाई अच्छी पोस्ट मिल रही थी, काम करने को पैसा भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि जैसे करते चले आ रहे हो वैसे करते रहो, किसी को हेल्प चाहिए होगी तो दे दूंगा, बाकी मुझे किसी का कोई लीडर नहीं बनना। ठीक है जी। और इसने कहा कि मेरे को ना सिर्फ दिन में काम करना नहीं है, मैं रात में देर से सोता हूँ तो रात में भी एक आध ताबूत बना दिया करूंगा।
तो मालिक ने ये बोला कि जब सब लोग चले जाएंगे तो तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? थॉमस ने कहा, मेरी अभी भी किसने हेल्प करी थी? अभी भी तो अकेले ही बनाया मैंने। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो तो, क्योंकि थोड़ी खटपट होगी। मालिक ने सभी से पूछा, सबने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं भाई, पूरे दिन के इतने थक जाते हैं कि लेटते के साथ ही नींद आ जाती है, और यहाँ रुकते भी कितने जने हैं? थॉमस को मिला के 4 लोग और थे बस, बाकी सब अपने अपने घर जाते थे। थॉमस ने कहा कि ठीक है, थैंक यू, आपने मेरी बात का मतलब सम्मान रखा। उस दिन की बात थी, यहाँ मतलब कुछ अजीब अजीब सी एक्टिविटी हो रही थी जो कि थॉमस को नहीं पता था। गलती से ऐसा मतलब पता नहीं कैसे जो कॉफिन गया था, ठीक है, जो इन्होंने बना कर दिया था, जिस क्लाइंट के घर गया था, कहते हैं कि उसके अंदर इन्हें क्लाइंट को कोई और पहले दिखा है। तो फिर फादर ने मना कर दिया था कि नहीं, ये यूज्ड है। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉफिन रीयूज थोड़ी ना होते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? ताबूत है, किसी का मृत शरीर मतलब कब्रिस्तान तक गया है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसका इस्तेमाल दोबारा से हो जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? और इनके पास वापस लौटा दिया गया था। फिर दूसरा गया था और वो कॉफिन वहीं रखा हुआ था। अब ये कैसे हुआ, खैर किसी को भी ये चीज का नहीं आइडिया, और थॉमस को तो पता ही नहीं था। अब होता क्या है, रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ये अपना खाना पीना कर चुका था, मतलब एक बॉटल पूरा डाउन था। बाहर आता है, ताबूत बनाता है, एक ताबूत बना दिया, 2 बना दिया, अब तीसरे की शुरुआत कर रहा था, तो जो पहला बनाया था वो हल्का सा हिला। जैसे ही हिला, इसने ध्यान से देखा कि मैंने कोई इसके नीचे रोलर टायर वगैरह थोड़े ना लगाए हैं कि ये हिलेगा। एक काम करता हूँ, ये जो लेटा हुआ है इसको साइड में खड़ा कर देते हैं, कम जगह लेगा। अधिकतर सारे ताबूत इसी तरह से खड़े हुए थे। इसने जैसे तैसे मेहनत करके अकेले ने उस ताबूत को खड़े करके दीवार से लगा दिया। जैसे ही ये तीसरे ताबूत को बनाने के लिए आया तो उसका एक पल्ला खुल गया धीरे धीरे। अब इसने जब देखा कि ये क्या हुआ है, ये कई तरह के ताबूत बनाने जानता है, दरवाजा वाला भी बनाता है, स्लाइड वाला भी बनाता है, ऊपर से जो एक हम कवर अप कर देते हैं ढक्कन टाइप का, उस तरह का भी बनाना जानता है। हर तरह का हुनर है इसके हाथ में। इसने जैसे ही देखा कि एक दरवाज़ा खुला, उसका पल्ला उसके पास गया, चारों तरफ से चेक करता है कि मैंने बिडिंग ठीक करी है नहीं करी है, मैंने कहीं कोई मतलब बनाने में कंजूसी तो नहीं कर दी है। जब उसे चारों तरफ से देख लिया अच्छे से और पता पड़ा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, तो फिर ताबूत को देखते हुए कहता है कि कुछ है क्या इसके अंदर। एक कुछ ऐसी सी आवाज़ आई इसे। इसने एकदम इधर उधर देखना शुरू करा कि कौन है। अब पूरे इसका जो भी फैक्ट्री है छोटा सा, इसका लाइट वगैरह बंद था, सिर्फ ये जहाँ पर काम कर रहा था ना वहीं का लाइट ऑन था। ये अपने जो वहाँ पर लोग सो रहे थे, जो मतलब अपने अपने कमरों में, उनके किसी के दरवाजे पर गया, नॉक करके कहता है कि जाग रहे हो क्या यार? तो उसका नाम सैमी था। थॉमस ने सैमी को कहा। सैमी दरवाज़ा खोल कर कहता है कि हाँ थॉमस, क्या हुआ? यार मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा, इसका ऐसे खुल गया था दरवाज़ा और किसी के करने की ऐसी आवाज़ आई है। उसने कहा देख प्लीज़ ये सब बातें मत कर, और मैं सुबह से बहुत कंफ्यूज हूँ और डरावनी बातें हो रही हैं आज सुबह से। थॉमस ने कहा कि और क्या हुआ इसके अलावा? फिर इसे ये वाली सारी बातें बताई गई कि किसी के कॉफिन गया था, मतलब ताबूत गया था ये, और वो वापस आया और कहते हैं कि ये यूज्ड है, इसके अंदर किसी को हमने देखा है, और बाद में पल्ला खोल कर देखा है तो उसमें कोई नहीं था। थॉमस ने कहा कौन सा कॉफिन था ये? उसने कहा वो जो वहाँ रखा है, और इसे सर ने कह दिया है कि दोबारा से देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तूने चेक किया था? कह रहा मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और तू भी सो जा, आप कितने, तूने 3 बना दिए? कह रहा नहीं नहीं, बस थर्ड अब मैं कर रहा हूँ, इसे बनाकर सोऊंगा। और तो भाई सुबह की छुट्टी है क्या, कहीं जाना है तुझे? थॉमस ने कहा नहीं, बस मन नहीं था सोने का और नींद भी नहीं आ रही थी, थक रहा था, तो सोचा थोड़ी सी मेहनत और कर लूंगा, और ज़्यादा थकान होगी तो अच्छे से नींद आएगी। जा तू सो जा। 1 मिनट, तू उधर किधर जा रहा है? थॉमस उस वाले कॉफिन को चेक करने के लिए जाने लगा, तो सैमी ने मना कर दिया कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? उसने कहा मतलब लेट मी सी, है क्या चीज़, एक बार क्या पता हमसे ही कुछ गलती हुई हो, ये दोबारा यूज़ हो गया हो। कह रहा हो ही नहीं सकता, बैच नंबर होते हैं, सब बनाया जाता है तरीके से, और एक बार उसे हटाने के बाद बिडिंग वो दोबारा यूज़ हो ही नहीं सकता है, कैसी बातें कर रहा है, तू भी जानता है। उसने कहा सारी बातें ठीक है लेकिन एक बार देखने तो दे। कह रहा भाई ऐसी श्रापित चीज़ों को ना हाथ नहीं लगाया जाता, तू जा और आराम कर। सैमी अच्छा ठीक है तू अंदर जा। सैमी ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। थॉमस भी रुक गया कि मुझे क्या ज़रूरत है,
पहली बात तो ये सारी चीज़ें होती नहीं है, कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं होती है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, असल ज़िंदगी में भूत प्रेत आत्मा नहीं होते हैं, उसका मानना ये था। इसने जो कॉफिन बनाया था, इसे 100% ध्यान है कि इसने उसे सीधा खड़ा किया था। वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, अपने आप इस तरह से स्लाइड नहीं हो सकता। ये जितनी देर मैं सैमी से बात कर रहा था उतनी देर में किसने आकर इसे ज़मीन पर रखा। अब ये आसपास चारों तरफ देख रहा था तो इसने सारी लाइट ऑन कर दी इस फैक्ट्री की। कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। दोबारा से सारी लाइट बंद करके कहता है कि यार ये मतलब ड्रामा हो रहा है या मैंने आज ज़्यादा पी लिया है, कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो जो ताबूत ये बना रहा था, थर्ड वाला, उसके पास में वो सेकंड वाला रखा था और फर्स्ट वाले को इसने ऐसे खड़ा किया था जो वापस ऐसे लेटा हुआ था। थर्ड वाले को बनाकर उसके ऊपर जो पल्ला इसने रखा, तो मतलब इसने रखा है और एकदम वो हटा। ये मैंने शायद गलत बना दिया, हल्का सा मुझे इसमें और चीज़ें मेज़र करनी पड़ेंगी। गलती से टेढ़ा बन गया है क्या? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक मेरे से कोई गलत ताबूत बना नहीं है। फिर ना ठक 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 इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हुई। इसने इधर उधर देखा कि भाई क्या हो रहा है। तो वो जो फर्स्ट वाला ताबूत इसने बनाया था ना, उसकी तरफ से आवाज़ आ रही थी। इसने इस तरह से जाके कान जब लगाया तो आवाज़ आई, थॉमस वेलकम। जितनी इसने पी रखी थी पूरी बोतल, वो सारी गायब हो गई, एकदम सब उतर गई। ये क्या सुना है मैंने? उससे पीछे हटता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सैमी एकदम अपना दरवाज़ा खोलता है, आकर देखता है उसे, वो ज़मीन पर गिरा हुआ है, डरा हुआ। उसके हाथ में उसके औजार थे जो कि जिससे ताबूत बना रहा था। सैमी आता है, उसे उठाता है, पूछता है क्या हुआ, तू ठीक है? यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने इस ताबूत में अपना नाम सुना और कहता है कि थॉमस वेलकम। अरे यार तू बेकार की बातें क्यों कर रहा है? और तुझे मैंने बताकर शायद गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी ढक 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 की आवाज़ आनी शुरू हुई। थॉमस और सैमी दोनों डर गए, ये क्या हो रहा है? इसने धीरे धीरे जाकर उस ताबूत के पास, वो जो पल्ले थे जो दोनों बंद थे, उनमें से एक खोलकर देखा तो उसके अंदर थॉमस ही लेटा हुआ था। सैमी ये देखते ही बेहोश हो गया। थॉमस यहाँ पर सारा सामान छोड़ छाड़ कर भागना शुरू करता है कि बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। थॉमस का ये कहना है कि जब मैं बाहर निकला हूँ तो उसके बाद मैं टकराया भी इसी से था, जो मैंने अभी बनाया है अंदर जो रखा है, उससे टकराया हूँ, गिरा हूँ और मुझे ऐसा 100% ध्यान है कि मेरे ऊपर लोग मिट्टी फेंक रहे हैं और मैं उनसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, आप ये सब मत करो, मैं जिंदा हूँ। कोई मेरी सुन नहीं रहा, मेरी आवाज़ बंद हो गई, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मेरे हाथ इतने भारी हो गए थे कि मैं अपनी मदद अपने आप नहीं कर पा रहा था, बस पड़ा था मैं। ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। 2 बजे इसकी आंख खुली। इसके मालिक और इसके घर वाले सब लोग खड़े थे। इसने जब सारी बातें बताई तो मालिक ने कहा कि अब तुम ठीक हो और हो भी सकता है तुम्हारे मन का वहम हो। सैमी को भी अभी होश आया है। क्या हुआ था यहाँ? इसने जब बात बताई तो उन्होंने कहा कि आपका मन का वहम है। अगर मन का वहम नहीं है, मतलब इसे ये तक पता है कि जब मुझ पर ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही थी तो मेरे होठों पर, जीभ पर भी मिट्टी आई थी, उसका टेस्ट भी पता है। कह रहा कि मैं अपने पूरे होश में हूं। फिर खैर इनकी फैमिली इन्हें जब ले जा रही थी तो सैमी, थॉमस और भी यहाँ जो लोग काम करते हैं उनमें से एक ने थॉमस से बात करी जाकर कि थॉमस, तुम्हारे को सर ने और तुम्हारी फैमिली ने बताया नहीं, लेकिन तुम्हें पता है लाए कहाँ से हैं? उसने कहा बाहर से ही तो लाए होगे, क्योंकि मैं यहीं गिरा था, मुझे ऐसा ध्यान है, मैं कॉफिन से टकराकर यहीं तो गिर गया था। कह रहे यहाँ नहीं गिरे हुए थे तुम कब्रिस्तान में एक खुली कब्र थी उसमें जाकर लेटे हुए थे और तुमने अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रखी थी। कह रहे ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कोई बेवकूफ़ होगा जो जाकर जिंदा ऐसे कब्रिस्तान में जाकर कब्र के अंदर लेट जाएगा? क्या बोल रहा है तू? शायद तुम्हें यकीन नहीं हो, लेकिन ये सच है। तुम्हारे बारे में वो जो वहाँ केयर टेकर है उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि आपके यहाँ जो एक काम करता है लड़का थॉमस, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ज़्यादा पी लिए, उसे लेकर जाओ। कह रहे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इतनी दूर कैसे पहुँच जाऊँगा? अरे गया होगा तू किसी बस से या ऑटो से, कैसे भी गया होगा, अब इसमें हाँ हमसे क्यों उलझ रहा तू? थॉमस को आज तक नहीं पता कि ये सब क्या हुआ था और उसके बाद से इसने खाना पीना तो बंद किया ही, वो मतलब गलत चीज़ें खानी और गलत चीज़ें पीनी,
वो सब तो नशीला पदार्थ जो था वो तो बंद किया ही, लेकिन इसके अंदर एक डर बैठ गया। आपको पता है ये जब तक फैमिली के साथ होता है नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर सभी लोग कहीं जा रहे हैं ना और ये अकेला है, तो ये इतना ज़्यादा बेचैन रहता है। आसपास एकदम नज़र रखेगा, हल्का सा अगर पर्दा हिला है तो डर बैठ जाएगा इसके मन में। इसके मन में जो डर घर कर गया वो अब तक ठीक नहीं है। इस बात को 8 साल हो गए, 8 साल पुराना आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और ये आज भी डरते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।